गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है। तो आप लोग को मालूम है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, जब इस मॉलिक्यूल्स पर कोई टेम्परेचर या कोई इम्प्यूरिटी दिया जाता है, या तो इसमें कोई टेम्परेचर दिया जाए या तो फिर कुछ इम्प्यूरिटी दिया जाता है, तो जो सॉलिड स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस से एग्जिट हो जाता है या तो फिर इंटर कर जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक। और ये जो डिफेक्ट जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप्स है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड जो है आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो जो फर्स्ट में देख रहे हैं कि जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है इसमें जो है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट आ जाता है, और सेकेंड जो होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट आ जाता है, और इसमें देखेंगे थर्ड जो होता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है, और फोर्थ नंबर में जो होता है वो हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ जाता है। इसी प्रकार से हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में जो इसमें 2 टाइप्स का आ जाता है। फर्स्ट होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकेंड जो होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल पढ़ेंगे। इसमें से देख लीजिए कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट है। यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट से ही बनता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि स्टाइक्योमेट्रिक क्या होता है। स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे सॉलिड्स या ऐसे सब्सटेंस जिसमें केटाइन और एनाइन दोनों इक्वल हो। मतलब यदि कोई सॉलिड है तो उस सॉलिड में यदि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों क्या होंगे, इक्वल में होंगे, तो वो क्या होगा, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा हमारा। तो चलिए हम इसके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का फर्स्ट पार्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। ध्यान देंगे जैसे कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है ना। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होता है जिसको हम केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे केटाइन और एनाइन, एक तरीके से और बोल सकते हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो केटाइन और एनाइन उसमें दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी आप दोनों तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, वे डिफेक्ट जिसमें केमिकल फार्मूला के रूप में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। केमिकल फार्मूला के फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। या अदर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट वे डिफेक्ट होते हैं जिसमें केटाइन और एनायन, केटाइन मतलब प्लस चार्ज, एनायन मींस माइनस चार्ज, केटाइन एनायन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या होगा, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा। अब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट और क्या देखेंगे, फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो क्या होता है और फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग देखिए एक क्रिस्टल लैटिस बनाया हूं। इस क्रिस्टल लैटिस में देखिए केटायन एनायन, केटायन एनायन इस प्रकार से है, केटायन एनायन, केटायन एनायन इस प्रकार से हमने क्या किया है, एक क्रिस्टल लैटिस बनाया है। इस जब शॉर्टकी डिफेक्ट होता है तो इस क्रिस्टल लैटिस से एक केटायन अपना प्लेस छोड़ करके क्या हो जाता है, वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाता है। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या करता है, एक एनायन भी क्रिस्टल लैटिस से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये हमारा जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो न्यूट्रल रहता है ना, डिस्चार्ज रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आयंस होते हैं, है ना, आयंस जब दो मतलब केटायंस और एनायन दोनों क्या होंगे, बाहर निकल गए हैं, तो क्या इसमें कोई चेंज हो सकता है, तो यस हो सकता है। इसकी डेंसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, इसके डेंसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ठीक है। और ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट जो होगा वो किसमें देखने को मिलेगा, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में देखने को मिलता है शॉर्टकी डिफेक्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में जब केटायंस और एनायंस है ना, केटायंस और एनायंस इसमें भी क्या है, इस प्रकार से क्रिस्टल लैक्टिस में अरेंज है, रेगुलर अरेंजमेंट है। तो देखिए यहाँ पर केटायंस एनायंस, फिर से केटायंस, फिर से एनायंस, इस प्रकार से हमने लिखे हुए। यहाँ पर देखिए केटायंस था, लेकिन जब इसमें कोई टेम्परेचर या कोई इम्प्योरिटी आ जाता है तो यहाँ का जो मेन प्लेस, उसका जो प्लेस होता है, जैसे कोई आयंस का जो प्लेस होता है, वहां से वो अपने है ना, इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाता है। ठीक है, स्पेस में चला जाता है, जिससे क्या होता है, क्रिस्टल के डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है। चलिए अब यहां पर देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट बिटवीन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। डिफरेंस बिटवीन ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो इसका जो डिफरेंस है हम कुछ पॉइंट पर डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, पहले डेंसिटी। शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए जो डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में हमारा डेंसिटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन फ्रेंकेल डिफेक्ट में इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब यहाँ से कोई केटायंस अपने क्रिस्टल लैक्टिस से गायब हो रहा है, तो एक एनायंस भी क्रिस्टल लैक्टिस से गायब हो रहा है। तो जब दोनों के दोनों गायब हो जा रहा है तो क्या होगा, इसके डेंसिटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सा एग्जांपल यदि हम ले लेते हैं, है ना, कि जैसे मान लिया जाए एक बॉटल हमने क्या लिया, सुक्रोज लिया, एक बॉटल में लिए सपोज, है ना, जैसे 1 लीटर का जो बॉटल होता है, उस बॉटल को कैप को ओपन किए और उसमें हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। या कोई बीकर ले लेते हैं और उस बीकर में हमने फुल फिल क्या कर लिया, हमने शुगर को रख दिया है ना। तो जैसे ही शुगर को हमने रखा है, वहां से हम शुगर के मॉलिक्यूल्स को सपोज हम निकाल लेते हैं, तो क्या उसके डेंसिटी में चेंज नहीं होगा, होगा, क्योंकि वो डिक्रीज होगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देख रहे हैं कि जो केटायंस और एनायंस है, तो एक केटायंस और एक एनायन लैक्टिस से, क्रिस्टल लैक्टिस से क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो जब क्रिस्टल लैक्टिस से गायब हो रहा है तो इसकी डेंसिटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर फ्रेंकेल डिफेक्ट में देखेंगे तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में जो केटायंस और एनायंस क्रिस्टल लैक्टिस से गायब नहीं हो रहा है, बल्कि क्रिस्टल लैक्टिस से एक आयन क्या होता है, इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या जाता है, चला जाता है। ठीक है, जिससे इसके डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, तो जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब इसकी हम फ्रेंकेल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और एक चीज और ध्यान देखिए, जिससे इसमें कंडक्टिविटी हमारा छूट जाता है, तो कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट, है ना, शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से ये क्या हो जाता है, कंडक्टर, मतलब कंडक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने लगता है। और जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है, फ्रेंकेल डिफेक्ट भी, है ना, क्या करता है, कंडक्टर हो जाता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो आयंस है वो बाहर निकल गया है, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए स्पेस बच गया है। इसी प्रकार से यहां से इंटरस्टेशियल स्पेस में चला गया है, तो यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो प्लेस है, इसके मॉलिक्यूल सीधा उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अदर जो होता है, जो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसमें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकी डिफेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में ये पाया जाता है। मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट कहां पाया जाएगा, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में पाया जाएगा, और फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में पाया जाएगा। इसके अदर बहुत सारे एग्जांपल है शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में देखेंगे आप कि इसमें NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl हो गया, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट जो होता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, इन सभी में हमारा फ्रेंकेल डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो डिफेक्ट होता है
वो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हमने स्टडी कर लिया और इसके ब्रांच के बारे में हमने क्लासिफिकेशन देखे, टाइप्स देखे, शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट, यहीं से क्वेश्चन आता है या नीट जेईई वगैरह भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो यही सब पॉइंट पर वो क्या करता है, पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। क्लियर?